एपिसोड की शुरुआत होती है नोएना और मिहिर की तीखी बहस से। नोएना आक्रोश में मिहिर को याद दिलाती है कि उसकी जगह पर खुद को रखकर देखे। जिस इंसान से वो दिल से प्यार करती थी वही उसके साथ एक रात बिताकर अगले ही दिन अपनी पत्नी के पास लौट गया। वो दुखी होकर पूछती है कि आखिर वो करे तो क्या करे, क्या हमेशा अकेले ही रह जाए। मिहिर शांत लेकिन टूटे हुए स्वर में समझाता है कि वो तुलसी के पास लौटने की कोशिश नहीं कर रहा। वो स्वीकार करता है कि तुलसी उससे बेहिसाब प्यार करती है, इतना कि खुद जेल जाकर उसे बचा लिया बिना एक पल अपने बारे में सोचे। वो कहता है कि उसने तुलसी को कभी समझा ही नहीं और उससे किए गए अपने पापों को याद करके खुद से ही नज़र नहीं मिला पाता। आईने में अपना चेहरा देखते वक्त उसे खुद पर घृणा होती है। नोएना उसके दर्द को हल्के में लेते हुए तंज कस देती है, इतनी फिल्मी बातें मत करो। तुलसी के लिए आंसू नहीं निकलते लेकिन किसी और के साथ वक्त ज़रूर गुजार लेते हो। इस पर मिहिर नाराज हो उठता है और उसे कहता है कि ऐसे शब्दों से वो खुद को भी छोटा कर रही है। वो स्वीकार करता है कि वो नोएना की भी परवाह करता है, लेकिन दोनों औरतें कभी बराबर नहीं हो सकते। ये सुनकर नोएना दो टूक कह देती है, तय करो मेरे साथ होना है या तुलसी के साथ, वरना मैं रमन से शादी कर लूंगी। उधर रमन बाहर खड़े खड़े सब सुन लेता है और गुस्से में कमरे में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन सुज्जू उसे रोक देती है। रमन अपनी होने वाली पत्नी पर हक जताते हुए कहता है कि वो नोएना के कमरे में जाने से कोई उसे नहीं रोक सकता। मिहिर को कमरे में देखकर रमन भड़क उठता है और उल्टा सवाल करने लगता है कि आखिर मिहिर उसकी मंगेतर के बेडरूम में क्या कर रहा था। वो उनके चरित्र पर उंगलियां उठाने लगता है। बात इतनी बढ़ जाती है कि मिहिर उसकी कॉलर पकड़ लेता है। तभी अचानक तुलसी वहां पहुंच जाती है। सबकी सांसें अटक जाती हैं, जैसे एक ही पल में पूरी सच्चाई सबके सामने आने वाली हो। रमन मौके का फायदा उठाकर तुलसी के सामने स्थितियां बिगाड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ठीक उसी वक्त नोएना नाटक करते हुए रमन को गले लगा लेती है ताकि वो कुछ भी न बोल पाए। रमन हैरान रह जाता है। नोएना अभिनय करती हुई सबके सामने कहती है कि वो और रमन अपनी गलतफहमियां खुद सुलझा लेंगे। रमन कुछ कहने को होता है लेकिन वो आई लव यू बोलकर उसका मुंह बंद कर देती है। मिहिर और तुलसी वहां से निकल जाते हैं। रास्ते में मिहिर तुलसी से झूठ छिपाने के लिए माफी मांगता है। तुलसी आंखों में हल्की नमी लिए कहती है कि उसे उससे कुछ भी छिपाना नहीं चाहिए। सच सुनकर भी वो उसका साथ निभाएगी। दूसरी तरफ रमन और नोएना अकेले होते हैं। रमन अब पूरी तरह समझ चुका होता है कि नोएना उसे एक ढाल की तरह इस्तेमाल कर रही है ताकि मिहिर के सामने खुद को मासूम दिखाती रहे। वो बताता है कि वो नशे में सही, लेकिन उसकी हर चाल साफ साफ समझ रहा है। वो नोएना पर आरोप लगाता है कि वो रेस्टोरेंट में उसे भड़काकर ऐसा माहौल बनाना चाहती थी कि मिहिर उसे बचाने आए। नोएना बेझिझक उसकी बातों को स्वीकार कर लेती है और फिर उसे याद दिलाती है कि उसने सबके सामने उस पर हाथ उठाया था, इसलिए 17 गवाहों के साथ वो उस पर केस कर देगी। वो कहती है कि अगर वो तुलसी के पास जाकर सच बोलने गया तो जेल, वीज़ा और बिजनेस सभी चला जाएगा। ये सुनकर रमन कड़वाहट भरे स्वर में कहता है कि दुनिया तो उसके पहले पति को गलत समझती थी, लेकिन असली यातना तो नोएना खुद देती है। रमन गुस्से में निकलता है और कहता है, तुमने आज जीत ली, लेकिन एक दिन तुलसी सब जान जाएगी। नोएना मुस्कुराते हुए कहती है, मुझे पता है वो तुलसी है, लेकिन मैं रहना चाहती हूँ मिहिर के पास। अगली सुबह का माहौल बिल्कुल अलग होता है। बिरानी हाउस में सब पंजाबी भोजन का मजा ले रहे होते हैं। माहौल हल्का फुल्का होता है और मिहिर तल्ख दिनों के बाद पहली बार तुलसी को अपने पास बैठने के लिए कहता है। सब खुश हो जाते हैं कि आज पापा ने माँ से प्यार से बात की। खाने के बीच शोभा सुझाव देती है कि परी की शादी के लिए अंगद को वापस बुला लेना चाहिए। मिहिर पहले नाराज हो जाता है क्योंकि उसे वृंदा से उसकी शादी स्वीकार नहीं है। आखिर में वो सख्त शब्दों में कहता है कि अंगद सिर्फ मेहमान की तरह आएगा, सारे रस्मों में रहेगा, खाना खाएगा और फिर चला जाएगा। सब निराश हो जाते हैं। दूसरी तरफ अंगद पहले आने से मना कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि जहां उसकी पत्नी की इज्जत नहीं वहां उसे नहीं जाना चाहिए। सुप्रिया और फिर वृंदा उसे समझाती हैं कि उसके पापा का रिश्ता उसे 26 साल पुराना है और आज जब वो खुद उसे बुला रहे हैं तो उसे ये मौका नहीं खोना चाहिए। आखिरकार अंगद मान जाता है और ऋतिक को फोन कर देता है कि वो शादी में आएगा। वृंदा खुश हो जाती है कि अंगद ने उसकी बात की अहमियत समझी और इसी खुशी के साथ एपिसोड समाप्त होता है।